कृष्णा, गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में, जिसका वर्णन कूर्म पुराण में आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे प्रश्न पूछते हैं, हे जनार्दन, कृपया करके बताइए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है और उसकी कथा के बारे में दया करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो एकादशी है इसका नाम है मोहिनी एकादशी और ये बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है। और आगे भगवान श्री कृष्ण इसकी कथा इस प्रकार कहते हैं, एक समय भगवान श्री रामचंद्र वशिष्ठ मुनि के पास गए, जाकर उनसे कहते हैं, हे ऋषिवर, कृपया करके आप मुझे कुछ ऐसा श्रवण करने के लिए बताइए जिसे सुनकर मेरी सारी पीड़ा खत्म हो जाए। क्योंकि भगवान कह रहे थे, मैं सीता के विरह में इतना तड़पा हूँ, इतना मैंने दर्द सहा है, अब मैं उस सब से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे प्रभु, हे श्री राम, आप जो भी प्रश्न पूछते हैं, आप जो भी कहते हैं, वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, मंगल के लिए बोलते हैं। तो इसी प्रकार अब वशिष्ठ मुनि मोहिनी एकादशी की कथा बोलते हैं। तो एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर राज्य हुआ करता था और उस राज्य जिसका नाम था भद्रावती, और उस राज्य का राजा था द्युतिमान। और ये जो द्युतिमान था, ये बहुत ही पुण्यवान राजा थे और इन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन किया और साथ ही साथ ये भगवान के भी बहुत ही बड़े भक्त थे। इनके राज्य में एक व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था धनपाल। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है धनपाल, यानी वो बहुत ही धनवान था और वो बहुत ही अच्छे आचरण वाला भी था। और वो क्या करता था, उसके जो भी उसके पास धन हुआ करता था, उस धन का वो हमेशा प्याऊ बनवाना या फिर गरीबों को दान देना इत्यादि वगैरह सभी के मदद में अपने धन को व्यस्त खर्च करता था। पर इस धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनका नाम है सुमना, द्युतिमान, सुकृति, मेधवी और दृष्टबुद्धि। दुर्भाग्यवश इसका जो छोटा पुत्र था, यानी जो 5वां पुत्र था दृष्टबुद्धि, ये बहुत ही पापी निकला और ये इतना नीच था, इतना इसने अपने जीवन में पाप कर्म किए थे। ये वैश्याओं का संग किया करता था, मांस खाता था, मदिरा पीता था, अन्य सभी प्रकार की बुरी आदतों में व्यस्त था। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो दृष्ट बुद्धि था, ये सड़क किनारे एक वैश्या का संग कर रहा था और उसके साथ हाथों में हाथ डाले हुए खड़ा था। और तभी धनपाल ने इस अश्लीलता को देखा और उससे बहुत ही दुख हुआ और उसने क्या किया, उसके अपने इस छोटे बेटे को अपने राज्य से बाहर कर दिया। अपने राज्य से बाहर करने के बाद अब ये दृष्टि बुद्धि और भी अधिक पापी हो गया, क्योंकि इसके पाप के कारण इसके जितने भी इसके रिश्तेदार हुआ करते थे, जितने भी इसके मित्र थे, सभी ने इसका संग त्याग दिया और जितना भी इसे अपने पिता के द्वारा धन मिला था वो सारा धन खर्च हो गया। और उसके बाद वैश्याएं भी, जिन वैश्याओं के कारण ये पापी आचरण कर रहा था, उनके संग के कारण और अभी धन न रहने के कारण उन वैश्याओं ने भी इसका साथ छोड़ दिया। अब ये अधिक खाने के लिए भूख के कारण ये क्या करता था, जंगल में जाकर पक्षियों को, जानवरों को मारकर खाना शुरू किया और इस तरह से उसके पाप और अधिक बढ़ते जा रहे थे। तो एक दिन उस जंगल में जहाँ ये पाप का आचरण कर रहा था, तो वहाँ के कुछ सिपाहियों ने उसे पकड़ा और वापस राज्य में लेकर आए। राज्य में लेकर आकर उसको सामने प्रस्तुत किया। तब वहाँ राजा ने देखा और उन्होंने विचार किया, ये तो मैंने धनपाल का पुत्र है, अब इसे क्या किया जा सकता है, इसे कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो उसे वापस छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उसे राज्य से भी बहिष्कार कर दिया। अब वो सदैव जंगल में ही रहता था, उसके आसपास कोई संग नहीं था। लेकिन सौभाग्य से एक दिन अचानक ये एक आश्रम की ओर गया और वहाँ के आश्रम के पास कौंडिन्य मुनि ऋषि रहा करते थे। और वे जो कौंडिन्य मुनि ऋषि थे, वे उस वक्त स्नान करके वापस आ रहे थे और वे जैसे स्नान करके वापस आ रहे थे तो उनके जो शरीर से पानी के थोड़े से बूंद थे, वो बूंद का स्पर्श इसने किया, यानी जो दृष्टि बुद्धि है वो उसका स्पर्श उसे हुआ और जैसे ही उस पानी का स्पर्श उसे हुआ तो उसकी
चेतना में परिवर्तन आ गया, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ गया और उसने सोचा और वो पश्चाताप करने लगा कि मैंने अपने जीवन में सदा पाप ही किए हैं, मेरा जीवन हमेशा पापपूर्ण कार्यों से भरा हुआ है। और वे ऋषिवर के सामने प्रार्थना करने लगा, यातना करने लगा, हे ऋषिवर कृपा करके मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मेरे इन पापों का प्रायश्चित हो सके। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस व्रत का पालन तुम पूरी सच्ची श्रद्धा और आस्था निष्ठा के साथ करना और इस व्रत के पालन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत धाम जाने का सुयोग्य वर प्राप्त हो जाएगा। और उसने ठीक उसी तरह उस एकादशी का पालन किया और जैसे ही उसने उस एकादशी का पालन किया उसके सारे पाप नष्ट हो गए और आजीवन जब वो शरीर त्याग रहा था तब वो भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो यही हमें भी करना चाहिए। एकादशी का पालन हमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए ताकि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सके और हम भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण।